आईपीएल सन 2025 के लिए रिटेंशन जो प्लेयर है उनका भी ऐलान कर दिया गया और कौन से प्लेयर की सबसे ज़्यादा बिड लगी है ये भी आपको बताएंगे और बात करेंगे कि किस किस प्लेयर के साथ ज्यादती हुई है। सबसे पहले बात कर लेंगे, एक नज़रिया चलता है पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, कि जो फॉरेनर खिलाड़ी हैं उनको ज़्यादा बिड क्यों दी जाती है, उनको ज़्यादा पैसे क्यों जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो पैसे ज़्यादा इंडियन प्लेयर्स को ही मिलते हैं, फॉरेनर प्लेयर को नहीं मिलते, क्योंकि इनको टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है। जो फॉरेनर प्लेयर हैं जैसे क्लासन जो है उनको 23 करोड़ की बिड, जो हाई बिड है सबसे ज़्यादा आईपीएल की, उसमें रिटेन किया गया है। उसके अलावा विराट कोहली को 21 करोड़ की बिड में किया गया है। अगर इंडियन की बात करें तो इंडियन प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा विराट कोहली, और ओवरऑल बात की जाए तो क्लासन साउथ अफ्रीका के जो है उन्होंने 23 करोड़ की बिड हुई है, उन पे उनको दिया जाएगा, उनको रिटेन किया गया है। तो इस चीज़ के देखा जाए माजी में पैट कुमिंस जो है वो 23 करोड़ में हुए थे। उसके अलावा निकोल पुरान जो है वो भी 23 करोड़ में हुए थे। पिछले आईपीएल में जो है वो मिचेल स्टार्क जो है सबसे ज़्यादा बिड थी 25 करोड़ की। तो ऐसे प्लेयर्स जो फॉरेन है उनको दिए तो जाते हैं, लेकिन जो टैक्स की बात करें तो इंडियन जो टैक्स है वो 20% फॉरेनर खिलाड़ी के लिए है और 10% जो है वो इंडियन खिलाड़ी के लिए है। तो जो क्लासन है जिनको 23 करोड़ मिल रहा है सन 2025 के आईपीएल में, उनमें से 4.5 करोड़ जो है वो कट जाएगा। तो इस तरह विराट कोहली जो है उनमें उनके जो पैसे हैं, उनके जो 21 करोड़ है उनमें से 10% कटेगा। तो इस तरह जो फॉरेनर खिलाड़ी है उन पर टैक्स भी ज़्यादा लगता है, इसलिए उन पर बिड भी होती है। तो फिर फॉरेनर खिलाड़ी की जो है वो डिमांड भी ज़्यादा होती है, इसलिए उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। लेकिन बेसिकली देखा जाए ज़्यादा पैसे इंडियन प्लेयर को ही मिलते हैं, फॉरेनर खिलाड़ी को मिलते हैं, लेकिन वो टैक्स की मद में कट जाते हैं। और दूसरे नंबर पे बात कर लें कि पाकिस्तान का पीएसएल और आईपीएल का थोड़ा सा मुआवजा कर लें तो आईपीएल में 120 करोड़ रुपए इंडियन करोड़ रुपए होते हैं पर्स में एक फ्रेंचाइज के, उनके पास प्लेयर्स को खरीदने के लिए, यानी कि उन्होंने जो अपने प्लेयर्स खरीदने हैं वो 120 करोड़ में से खरीदने हैं, जबकि पाकिस्तान के लिए 10 करोड़ रुपए इंडियन 10 करोड़ रुपए होते हैं, जिसमें पाकिस्तान ने अपने प्लेयर्स एक फ्रेंचाइजी ने खरीदने होते हैं। तो ये गैप देख लो, 120 करोड़ रुपए कहाँ और 10 करोड़ कहाँ। तो पीएसएल पाकिस्तान का अगर पैसे के लिहाज से मुआवजा देखें तो बहुत गैप है, इस लिहाज से देखा जाए तो बहुत गैप है। और पाकिस्तान का जो मैक्सिमम प्लाटीनियम दर्जे का जो प्लेयर है वो 1,60,70,000 में हो जाता है, उसमें खरीद लिया जाता है, और 30-40 लाख की और इसमें गायब होता है। तो इस चीज़ को देख के इसको बढ़ा के हम वो खरीद सकते हैं प्लाटीनियम कैटेगरी में, लेकिन गैप देखें 120 करोड़ कहाँ और 10 करोड़ कहाँ। तो ये पाकिस्तान आईपीएल और पीएसएल का मुआवजा है। उसके बाद बात करें कि आईपीएल की जो रिटेंशन प्लेयर है उनका ऐलान कर दिया गया है। जिन प्लेयर को रिटेन नहीं किया गया उनकी फ्रेंचाइज की तरफ से, उनमें अर्शदीप है, रबाडा है, ऋषभ पंत है, बटलर, और उसके बाद बोल्ट, सिराज और मैक्सवेल शामिल है। ये ऐसे प्लेयर हैं जिनको उनकी फ्रेंचाइज ने रिटेन नहीं किया, शायद पैसों की वजह से नहीं किया, क्योंकि ये प्लेयर्स भी हाई लेवल के हैं जिनको इन्होंने रिटेन करने से मना कर दिया उनकी फ्रेंचाइज में। और 3 ऐसे प्लेयर्स हैं इंडियन जो कैप्टन रहे हैं। एक तो पिछले आईपीएल के चैंपियन थे शेरा अय्यर, जिनको रिटेन करने से इनकार किया है उनके फ्रेंचाइज ने। उसके अलावा केएल राहुल और ऋषभ पंत, इनको भी रिटेन नहीं किया गया। केएल राहुल के मतलब तो उनके फ्रेंचाइज के जो ऑनर है उन्होंने कहा है कि हमें ऐसा कैप्टन चाहिए जो टीम का सोचे, ना कि ऐसा कैप्टन जो अपना सोचे। तो ये बड़ी हार्श किस्म की स्टेटमेंट दी है उनके जो फ्रेंचाइज के ऑनर है केएल राहुल के बारे में। तो ये 3 ऐसे कैप्टन हैं जिनको रिटेन नहीं किया गया। उसके बाद बात कर लें, रिंकू सिंह जो है वो 50 लाख से शुरू हुए थे, और इस दूसरे उनका जो आईपीएल है उसमें 13 करोड़ उनकी बिड हुई है, 13 करोड़ में खरीदे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी कामयाबी है रिंकू सिंह की। संजू सैमसन जो है वो 18 करोड़ में सेल हुए हैं, बुमराह के 18 करोड़, उसके अलावा रोहित शर्मा, पांड्या और स्काई, इनके 16.5 करोड़ हुए हैं। इन 3 प्लेयर्स के 16.5 करोड़ में खरीदा गया है, और बुमराह के 18 करोड़ हुए हैं। ये थी तफसीलात आईपीएल की। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।